हम आपको एक ऐसे फैसलाबाद के शहरी से मिलवाने आए हैं जिन्होंने अपने शौक के लिए शेरों को अपने ही घर में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये मुझे तकरीबन माशाल्लाह 8-9 साल हो के रखे हुए हैं और शौक़ ऐसे पड़ा है कि बचपन से ही मैं जानवर परिंदे सारे ही रखे हैं। शायद ही कोई परिंदा ऐसा या हो पाकिस्तान में जो नहीं रखा। तो सर इनकी मेंटेनेंस तो काफ़ी हाई होती होगी, इनकी खुराक काफ़ी हाई होती होगी, वो किस तरीके से आप मैनेज आउट करते हैं? मतलब इसको किस तरीके से कितने शेर आपने रखे हैं और उनकी खुराक कितनी बनती है? मेरे पास 4-5 शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। खुराक इसकी डेली की है, एक शेर की है 8 से 9 kg मीट है इसका। बीफ का ले, चिकन का ले 9 किलो इनको जो है मतलब जिस तरीके से हम सुनते हैं और देखते हैं आदमखोर होते हैं, तो ये किस तरीके से आपने रखे हुए हैं? मतलब ये कुछ नुकसान नहीं करते? ये इस तरह के ये जंगल से नहीं आए, ये इधर होम ब्रीड ही है, ठीक है। इधर ये पले हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, तो इनको नहीं है, इतनी सेंस नहीं है शिकार की, इस वजह से कोई मसला नहीं है। टेम किए हुए हैं फुल। तो इनका मेन इंस्ट्रक्टर आपने कोई रखा हुआ है या आप खुद इनके इंस्ट्रक्टर हैं? जी मैं रखा भी हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा खुद ही करता हूँ। मतलब आप अपने हिसाब से इनको ट्रेन करते हैं, तो आप बाहर खुले में भी लेके निकलते हैं या सिर्फ केज की हद तक है? नहीं भाई निकाल लेते शेरों को जी। तो सर ये जो मतलब अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं इसकी 8 से 9 kg खुराक है, ठीक है, तो इतनी इधर इनके लिए इनफ होती होगी क्योंकि जंगल में तो शिकार करके ये ज़्यादा खाते हैं। ये 8 से 9 kg एक शेर की खुराक है 24 घंटों की, तो ये इनके लिए इनफ है। तो सर ये अगर किसी बंदे ने शेर वगैरह परचेज़ करने हों तो वो किस तरीके से किए जा सकते हैं? इनके कोई लाइसेंस वगैरह होते हैं रखने के? इनको क्या, इनका मेंटेनेंस क्या है इनकी? इनका लाइसेंस होता है वाइल्ड लाइफ का। तो वो मतलब इजीली अवेल हो जाता है या उसके लिए कुछ पापड़ वगैरह बेलने पड़ते हैं? नहीं, थोड़ा है मसला उसमें, कुछ शराइत है उनकी, तो ये वजह। तो इजी शराइत उनकी आसान है या थोड़ी वो भी हार्डली हैं, या वो इनकम देखते हैं बंदे की फिर उसके हिसाब से उसको जो है मैनेज आउट करते हैं? नहीं इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, हो जाता काम। तो सर शेरों के अलावा भी आपके पास कुछ अपने जानवर रखे हुए हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे या सिर्फ शेर रखे हुए हैं? मैंने घोड़े रखे हैं जी, काफ़ी जानवर रखे हैं, कबूतर, पैरट्स, काफ़ी कुछ रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं, शेरों की कुछ नस्लें वगैरह होती हैं या सिर्फ एक ही किस्म के होते हैं ये? ज़्यादा जो है वो है अफ्रीकन लाइन है, साथ एक ईरानी है। मेरे पास अफ्रीकन ब्रीड है ज़्यादा। तो इन दोनों में मतलब डिफरेंट क्या होता है, डिफिशेंट क्या होते हैं इन दोनों की? अफ्रीकन ज़रा इनका जो हाइट वगैरह ज़्यादा है, ईरानी ज़रा हाइट नहीं इतनी होती। तो इन दोनों में से एग्रेसिव ज़्यादा कौन से होते हैं? अफ्रीकन ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो मतलब आपने अफ्रीकन रखे हुए हैं, अग्रेसिव भी होते हैं लेकिन उनको आपने कंट्रोल में रखा हुआ है? जी अल्लाह का शुक्र है, कंट्रोल में। तो सर कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई मूवमेंट हुआ हो, जैसा कि शेर की आदत तो है, ठीक है, तो कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ हो या नुकसान होने से पहले उसको आपने कंट्रोल कर लिया हो? ये अल्लाह का शुक्र है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो कभी कोई जानवर केज से बाहर आ गया हो? जितनी माशाल्लाह इनकी जंप हाइट होती है, तो वो कभी कोई जानवर केज से बाहर आया हो? कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये बताया टेम है तो कहते कुछ नहीं आई है। तो सर आप अगर कोई न्यू जो बंदा रखने वाला शेर है, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह शेर को रखे? और शेर को इस तरह ही रखे कि जब ये 2 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो इसका एतबार ना करे। अगर न्यू बंदा है, हाँ पुराना बंदा है तो टेम हो तो फिर थोड़ा रिस्क ले सकता है, लेकिन न्यू बंदा जो है वो एतबार ना करे बस। तो सर एक शेर को टेम करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? बचपन से पालना पड़ता है, वो 2-3 महीने का हो तब। तो मतलब 2-3 माह का जो बच्चा है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है? जी तकरीबन हो ही जाता है। तो सर वो उसकी जो अमाउंट है वो कितने तक हो सकती है, कोई अंदाज़ा है इसका अप्रॉक्सीमेट आपको? जी वो 8 से 9 लाख तक है जी बच्चे की। मतलब बच्चे की जो है वो इतने तक है। तो ये बताएंगे आपके पास इस टाइम जो जानवर हैं इनमें मतलब सबसे बड़ी हाइट किस जानवर की है उसको, और इनके नाम रखे हुए हैं, वो नामों से आप उनको वो जानते हैं, मतलब कि हमें बुलाया जा रहा है? जानते ही, पीछे शेर है मेरा, ये सबसे बड़ी गाड़ी से की है जी, सुल्तान नाम है इसका, तो बाकायदा जानते हैं, समझते भी आइए। तो इनको इस केज से बाहर शिफ्ट करने के लिए कोई मखसूस गाड़ी है या कोई केज है, किस तरीके से उसको करते हैं? एक छोटा केज बनाया हुआ है मैंने, वो मूवेबल है, उसमें डाल के लेके जाते हैं फिर। और ये बताएं कि अगर इनको कुछ मसला होता है, कोई डॉक्टर्स वगैरह जब चेकअप करने के लिए आते हैं इनको, तो वो फिर केज में करते हैं चेकअप या कोई मिनी केज, जिस तरीके से आप ट्रैवलिंग केज बता रहे हैं उसमें करते हैं, किस तरीके से करते हैं? नहीं मिनी केज में। मिनी केज में शिफ्ट करते हैं। और इनके जो डॉक्टर्स हैं वो इजीली आपको इधर फैसलाबाद में अवेल हो जाते हैं या बाहर दूसरे शहरों से मंगवाने पड़ते हैं? फैसलाबाद में, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल डॉक्टर मिलता है इसका। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब कितने डॉक्टर्स होंगे इनके जो हैं वाइल्ड के? एक दो या 3 बस। तो उनका कोई महीने में विज़िट करवाना पड़ता है या ईयरली विज़िट होता है, उसका कोई तरीकाकार? वैसे होता है मंथली है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो फिर उनको बुला लेते हैं।
चलें सर, आपके कीमती टाइम के लिए बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया अपना, बहुत शुक्रिया सर। और जाते हुए कोई न्यू कमर्स जो इस शौक़ के हामिल बंदे हों उनके लिए कोई आप सलाह देना चाहते हो? बस आपको बताया, जो भी रखे बच्चा पाले फिर ये टेम होगा, उसको टाइम देना पड़ता है ज़्यादा। तो अगर बड़ा शेर है तो उस पर एतबार नहीं करना चाहिए।